मिनट के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 25 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 25। हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज आरंभ की है जो मूसा के जीवन पर आधारित है, और जो मूसा का जीवन है वो निर्गमन की पुस्तक में हमें मिलता है। और मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं और इस सीरीज को जब आरंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी मूसा के जीवन में होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। इसलिए सीरीज का नाम हमने रखा है पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव है। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं आरंभ से लेकर अंत तक, तो हम एक चीज को देखते हैं, वो ये कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है, और परमेश्वर फेलियर को सक्सेस में बदल देता है, कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। हमने पिछले सीरीज में देखा था फॉलोइंग जीसस, कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह का अनुसरण करें। और वो अनुसरण हम मूसा के जीवन के द्वारा देखना चाहते हैं कि कैसे मूसा गिरते पड़ते लेकिन बराबर परमेश्वर के पीछे चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने ये संभव होने दिया। अब इस खंड के आधार पर जो आज हम देखेंगे वो ये है फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं तो हम परमेश्वर के अंगुलियों के निशान उसके जीवन में देखते हैं। फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड इन द लाइफ्स ऑफ मोसेस। जो मूसा का जीवन है उस जीवन में हम फिंगरप्रिंट्स, जो परमेश्वर के अंगुलियों के निशान है, उनको हम देखते हैं। अब मूसा के जीवन में हर तरफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड हैं, हर तरफ, चारों तरफ। जब मूसा के जीवन को हम टटोलते हैं, खोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हर जगह हम परमेश्वर की अंगुलियों के छाप वहां देखते हैं, परमेश्वर के अंगुलियों के निशान वहां देखते हैं। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको छपा हुआ देखते हैं। हालांकि हम देख नहीं पाते हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं, और हम कई बार देखते नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन का हम इवैल्यूएशन करें, अपने जीवन को हम टटोलें आरंभ से लेकर अंत तक, तो हम देखेंगे हर कदम में, हर नस में और मेरे खाल के हर हिस्से में परमेश्वर के अंगुलियों के निशान हैं। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो फॉरेंसिक लैब में ले जाइए, वहां आपको मालूम चलेगा कि कैसे परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स हमारे जीवन में है। उसी प्रकार से मूसा के जीवन में जब उसने रियलाइज कर दिया कि मेरे जीवन में जहां भी मैं देखता हूं वहां फिरौन की बेटी के अंगुली के निशान नहीं है, वहां मेरी मां के अंगुली के निशान नहीं है, वहां मेरे पिता के अंगुली के निशान नहीं है, वहां मेरे मित्रों के अंगुली के निशान नहीं है, लेकिन वहां मेरे परमेश्वर के अंगुलियों के निशान है। तो उसके जीवन में बदलाव, तो उसने देखा हाँ परमेश्वर संभव करता है। प्रिय मित्रों, आज जब आप यहाँ आए हैं अपने जीवन में देखें परमेश्वर के अंगुलियों के निशान आपके चारों ओर है, आपके हर एक हिस्से में है। और जब भी मैं अपने जीवन को देखता हूँ और परमेश्वर के अंगुलियों को, उसके निशान को देखता हूँ, मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति भक्ति, मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति सेवा की भावना, क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की अंगुलियों के छाप देखता हूं। मित्रों, आज हम परमेश्वर की अंगुलियों के छापों को देखना भूल गए हैं। हम देख रहे हैं कि अन्य अन्य लोगों के जो हाथ है मेरे जीवन पर लगे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में परमेश्वर का हाथ। और ये हम इस खंड में हम देखते हैं, और पूरे इस अध्याय में और आने वाले अध्यायों में भी। ध्यान से सुने, कभी कभी हम अपने जीवन में इस अनुभव से गुजरते हैं और ये अनुभव करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ मेरे पक्ष में है,
जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो मेरे फेवर में है, जो मौसम है वो मेरे पक्ष में है, और जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो भी कदम उठा रहा हूँ उन कदमों में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और सब अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है और फेवरेबल है और अच्छा है। और जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो टच वुड, आज ये नया प्रभु ने आशीष दी, सहायता की, रक्षा की, टच वुड। लोगों को मालूम ही नहीं टच वुड क्या, लेकिन बोलते हैं टच वुड, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो जाए। लेकिन टच वुड नहीं, परमेश्वर, और हम इस अनुभव में से जाते हैं और देख रहे हैं सब सही हो रहा है, then falls apart, और देखते हैं कि एक काम बिगड़ रहे हैं, एकाएक देख रहे हैं कि जो मौसम है वो विपरीत है, एकाएक देख रहे हैं कि जो चीजें हैं पक्ष में नहीं है, एकाएक देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो पक्ष में नहीं है, और जो अच्छे से हो रहा था, जो अच्छे से चल रहे थे, जो अच्छे से कार्य हो रहा था, जो पक्ष में था, जो फेवरेबल था, लेकिन अचानक इट फॉल्स अपार्ट, अचानक ये गिरता है और ये बिखर जाता है। ये हमारे जीवन का अनुभव, और यही हम पहले 20 पदों में देखते हैं। ये जो खंड है इसके पहले 20 पदों में हम इसी को देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद जागी। जब मूसा का जन्म हुआ तो उसके माँ बाप के जीवन में एक बड़ी उम्मीद जागी, पूरे इस्राएलियों के कौम में एक उम्मीद जागी, एक पोटेंशियल आया है, एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है जो हमें छुड़ाएगा और ये हमें यहाँ से बचाएगा। क्योंकि जो घटनाएं उस बालक के आसपास हो रही थी, जन्म से लेकर सयाने तक, ये इस बात को बता रही थी कि यही बालक है जिसको परमेश्वर ने भेजा है, जो हमें छुटकारा देगा, जो हमें मिस्र से छुड़ाएगा, जो हमें बंधुआई से मुक्त करेगा, हमें कनान देश में प्रवेश कराएगा, और सब अच्छा। और ये जो हो रहा है ये सब अच्छा हो रहा है, फेवरेबल हो रहा है, सब कुछ उनके पक्ष में है। यहाँ तक कि फिरौन की बेटी भी उनके पक्ष में है। फिरौन जो उसका पिता है, जिसने आज्ञा निकाली है कि जो इब्री बेटा है उसको मार दिया जाए, लेकिन परमेश्वर ऐसा करता है कि उसकी बेटी इब्री बेटे को उसके घर में लेकर आती है, वहां उसका पालन पोषण होता है। वही लोग सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ पक्ष में है, बड़ी उम्मीद है। दूसरा अध्याय का जो आरंभ है इसी से होता है, मूसा के जन्म की कहानी। परमेश्वर उसके जन्म को उनके जीवन में लेकर आता है कि परमेश्वर इस व्यक्ति को, इस बालक को प्रयोग करेगा, उनका छुटकारा करेगा और सब अच्छा होने वाला है। हम इस दरिद्रता से, हम इस गुलामी से, हम इस दासत्व से मुक्त होने वाले हैं, कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं। ये सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। छुड़ाने हारे की तैयारी हो रही है, मिस्र से बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। क्योंकि जो मूसा है वो एक याजकी परिवार में पैदा हुआ है, उसके जो माँ बाप हैं लेवी वंश के हैं, और जो लेवी वंश है वो याजकी परिवार है, प्रीस्टली फैमिली है। इसलिए ये बालक परफेक्ट है, सिद्ध है, जो परमेश्वर और इस्राएल के बीच में कार्य करेगा, जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होगा और हमारे लिए खड़ा होगा। क्योंकि ये याजक है, ये याजक के वंश का है, यही व्यक्ति है जो परमेश्वर तक हमें पहुंचाएगा, हमारी विनती को पहुंचाएगा, हमारी सुनेगा, परमेश्वर तक ले जाएगा। क्योंकि ये याजक के वंश का है। मूसा इस्राएल की दुनिया में एक नया आरंभ लेकर आया, एक नया आरंभ, मिराकुलस प्रोटेक्शन जो मूसा के जीवन में हुआ। 3 महीने तक वो बच्चा अपने घर में है, उसकी आवाज तक बाहर नहीं जा रही है, जबकि घर सटे सटे हैं, और जो सैनिक हैं वो चारों तरफ 24 घंटे मार्च पास कर रहे हैं, कहीं कोई बच्चा पैदा तो नहीं हो गया, उसकी चीख तो नहीं आई, उसकी आवाज तो नहीं आई। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि जो मूसा है वो चिल्ला रहा है और रो रहा है, वो दूध का मांग कर रहा है, लेकिन जो पड़ोसी की खिड़की है वहां भी उसकी आवाज नहीं जा रही है, जो सैनिक है वहां भी उसकी आवाज जारी, सब पक्ष में मिराकुलस। और जब
अधिक छुपा नहीं पाई, तो उसने एक मिनी आर्क तैयार किया, एक आर्क, एक जहाज तैयार किया, एक ऐसी जहाज जिस पर उसने मूसा को रखकर उस नील नदी में छोड़ दिया, और वहां भी वो बचा लिया गया। और उस स्त्री के द्वारा जो स्त्री का परिवार, जो स्त्री का बाप इब्री संतानों के विरोध में है, और परमेश्वर ने ऐसा किया कि इस बालक को फिर से परिवार के पास लिया कि इसकी माँ ही इसको दूध पिलाएगी, इसका पालन पोषण करेगी। और फिरौन की बेटी ने अडॉप्ट कर लिया, और जो माँ उसको दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उस दूध पिलाने के लिए, उसका रखरखाव करने के लिए, उसको सिखाने के लिए उसको तनख्वाह मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। इस सब पक्ष में a sense of great anticipation, divine preparation, divine deliverer। परमेश्वर ने लोगों के अंदर देखा, और ये लोग देख रहे हैं कि कैसे एक बड़ी आशा, एक बड़ी उम्मीद कि एक प्रोटेक्टर पैदा हुआ है, परमेश्वर से प्यार कर रहा है, और जो मूसा है जल से निकला हुआ है। ये सब अच्छा, सब पक्ष में, सब बढ़िया, सब खुश। 12वें पद से आगे, जिसके ऊपर आशा, जिसको देखकर कह रहे हैं सब अच्छा हो रहा है, ऑल फील गुड, सब अच्छा, हम छुड़ाए जाएंगे। लेकिन जब 12वां पद आरंभ होता है, वहां से एक छुड़ाने हारा, एक डिलीवरर जो है, वो अब वहां से निकलकर मिद्यान में चरवाहा बन गया है। फॉल्स पार्ट, जो उम्मीद है, जो एंटिसिपेशन है, जो खुशी है, जो आशा है, फॉल्स पार्ट, जिस पर हमने भरोसा, जिसके द्वारा खुशी हमारी दुनिया बदल गई, वो व्यक्ति छुड़ाने हारा नहीं, अब मिद्यान देश में, जंगल में, परदेश में एक चरवाहा, फ्रॉम अ पोटेंशियल डिलीवरर टू अ शेपर्ड इन मिद्यान, एक परफेक्ट प्रिपरेशन था। परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स उसके जीवन में, उसके हाथों में थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो देखते हैं कि हमारे ड्रीम्स धूमिल हो गए हैं, हमारी योजनाएं विफल हो गई हैं। जो स्वप्न हमने देखे थे, जो बातें हमने सोची थी, जिसके विषय में हमने सोचा था, वो तो अब इस मिस्र देश से निकलकर मिद्यान देश में एक चरवाहा। अगर आप प्रेरितों से 7 अध्याय 17 से 29 पद पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि जो मूसा है वो परफेक्ट डिलीवरर था। उसे मिस्र देश की जो विद्या थी, जो शिक्षा थी, जो कला कौशल था, और जो लैंग्वेजेस थी, उसमें उसे निपुण किया गया था। उसने अभी तक 3 जो युद्ध थे वो जीत लिए थे। वो मिस्र की तरफ से गया, 3 युद्ध जीत लिए थे, शास्त्रों का ज्ञान, बुद्धि, प्रवीण, सब कुछ। लेकिन इनने सोचा कि यही व्यक्ति है जो नेगोशिएट कर सकता है फिरौन से। जो हम हैं, हम तो फिरौन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति है जो निपुण है कला कौशल में, बुद्धि में, सब चीजों में, यही है जो नेगोशिएट कर सकता है, जिससे बातचीत कर सकता है। और मूसा ही है जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन जो मूसा है आज मिद्यान में है, एक चरवाहा है, और जो चरवाहा है मिस्रियों के लिए एक आउटकास्ट, घृणित। जो मिस्री लोग थे, जो इजिप्शियन थे, और मूसा से जानता था कि वो मिस्र में पला बड़ा एक चरवाहा, एक शेपर्ड, उनके लिए आउटकास्ट है, घृणित है। अब मूसा कभी भी फिरौन के आसपास, उसके घर के आसपास रहता, क्योंकि आउटकास्ट है, घृणित है। फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जो चैप्टर 2 है, इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर एंड ग्रूम। जो दूसरा अध्याय है वो मानवीय दृष्टिकोण से
मानवीय स्वभाव से, मानवीय सोच से, ये जो दूसरे चैप्टर की जो कहानी है, ये असफलता की कहानी है, ये पीड़ा की कहानी है, ये गुम की कहानी है। अब डिलीवरेंस नहीं है, अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा? ये लोगों के अंदर ऑल ऑफ सडन उनके जो ख्वाब हैं वो गिर गए। तो जो अब मानवीय स्वभाव है, मानवीय सोच है, वो ये है जो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं 12 पद से आगे। अब वो सोच रहे हैं हम विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, और फिर से दासत्व में, फिर से उसी बोझ में, उसी दबाव में। अब डिलीवरेंस नहीं है क्योंकि वो स्वयं अपने को नहीं बचा पाया, यहाँ से भाग गया है। हमें क्या बचाएगा? मूसा भी स्वयं सोचने लगा है अब कुछ नहीं कर सकता। मूसा जब मिद्यान देश में चला गया, उस कुएं के पास बैठा हुआ है, उन भेड़, उन बकरियों को चरा रहा है। वो सोचने लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ फॉल अपार्ट, सब छूट गया है, सब टूट गया है। लेकिन अध्याय के अंत में जब आते हैं तो हम ये देखते तो हैं कि वो अभी भी स्लेवरी में है, अभी भी ऑपरेशन में है। और जो मूसा है जिस पर उनकी आशा थी, वो जंगल में है, कहीं का नहीं है, अपने लोगों से लग गया है, अपने लोगों से लग गया है। फॉरेनर इन अ फॉरेन लैंड, अब वो फॉरेनर हो गया, विदेशी, एक विदेशी धरती में। परमेश्वर के लोग अभी भी स्लेवरी में है, दासत्व में है, और मूसा कमजोर हो गया है, मूसा बड़ा हो गया है। अब इनके सामने जो एंटिसिपेशन थी, जो पोटेंशियल था, जो होप थी, जो आशा थी, जो आंखें उनकी खुली थी, आनंद से भरे थे, अब अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। परमेश्वर दूर दराज में भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा मानो परमेश्वर छुप गया है, अब परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। अब केवल ग्रूम ही ग्रूम है, अब केवल ग्रोनिंग ही ग्रोनिंग है, अब केवल पीड़ा ही पीड़ा है। बिल्कुल असहाय हो गए हैं और सहायता की पुकार कर रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग में तो होगा, लेकिन हमारे लिए वो कंसर्न नहीं है, हमारे लिए वो देख रेख नहीं कर रहा है। ये इनके जीवन में आ गया है एक एंटिसिपेशन कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुश है, अब कुछ है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक वो टूट जाता है। तो उनके मन के अंदर आया है, हाँ परमेश्वर स्वर्ग में तो है, लेकिन वो मेरी सुधि नहीं देता है। परमेश्वर स्वर्ग में तो है, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। परमेश्वर स्वर्ग में तो है, लेकिन मेरे लिए कार्य नहीं करता है। और हम फिर से अंधकार में। कई बार हम भी अपने मनों में यही विचार करते हैं, अपने मनों में यही संघर्ष करते हैं कि जब भी जो सब अच्छा चल रहा था एकाएक टूट जाता है, बिखर जाता है, विफल हो जाता है और अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। इसलिए कई लोग कहते हैं हमें झूठे स्वप्न मत दिखाओ। कई जो मेन हैं, लड़के हैं, लड़कियों को झूठे सपने जब उनकी आशा टूटती है तो बिखर जाते हैं। और ये जो लोग हैं ये सोच रहे हैं परमेश्वर तूने हमें झूठे सपने क्यों दिखाए, हम तो बिखर गए हैं। और कई बार हमारे मनों में यही आता है जब देखते हैं कि बनते बनते काम बिगड़ गए हैं, जो अच्छा चल रहा था वो बिखर रहा है, अब जो मौसम पक्ष में था वो विपक्ष में हो गया है, तो हम इन बातों को अपने मनों में रखते हैं। हाँ परमेश्वर स्वर्ग में तो है, लेकिन मेरी पीड़ा को नहीं देखता है। परमेश्वर स्वर्ग में तो है, लेकिन मेरी योजनाओं को पूरा नहीं करता है। परमेश्वर स्वर्ग में तो है, लेकिन मेरी योजना विफल होनी है। परमेश्वर स्वर्ग में तो है, लेकिन जो भी मेरे कार्य
हैं वो शून्य में आ गए हैं। जो भी मेरा जीवन है शून्य में आ गया है। मैं जकड़ा हुआ हूँ, मेरा बोझ बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस बोझ से, इस जकड़े हुए पन से निकल नहीं पा रहा हूँ, अंधेरे में खो गया हूँ। क्या वो जानता है? क्या वो देखता है? क्या वो सुनता है? क्या वो कुछ कर सकता है? यही हमारे मन में है, यही हमारे मन में, और यही कहानी इस अध्याय में है। लेकिन हमारा जो शीर्षक है, हमारा जो सीरीज है, पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव है। क्या वो जानता है? क्या वो देखता है? क्या वो सुनता है? क्या वो कुछ कर सकता है? यस, परमेश्वर है, परमेश्वर एबल है, परमेश्वर पॉसिबल है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो ये अध्याय है, ये अध्याय समाप्त होता है इस पॉसिबल परमेश्वर के वचनों के द्वारा। 25वां पद, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि की और दृष्टि करके उन पर चित्त आया। परमेश्वर ने उस अंधकार भरे समय में जब वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, मूसा भी टूट चुका है, बिखर चुका है, इस्राएली भी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उस समय कहा है कि जो परमेश्वर है वो एबल है, परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। वो शून्य में से भी पूरी सृष्टि को बना सकता है। जब सब कुछ बिखर जाता है, परमेश्वर को समेट कर उससे पहले से अधिक अच्छे रूप में खड़ा कर सकता है। परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की और अपना चित्त लगाया, अपना मन लगाया। परमेश्वर आज भी पॉसिबल है, एबल है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए विश्व के दासत्व में पॉसिबल हूँ, मैं तुम्हारे बोझ के लिए पॉसिबल हूँ, मैं तुम्हारी वीकनेस, जो कमजोरी मूसा के जीवन में आ गई है, उसके लिए पॉसिबल हूँ, जो फेलियर्स, जो असफलताएं हैं, उसके लिए पॉसिबल हूँ। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं कार्य भी करता हूँ। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ और विश्वासयोग्यता में एक्ट करेगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी सामर्थ में, अपनी विश्वासयोग्यता में मैं एक्ट करूंगा। और ये परमेश्वर यहोवे के रूप में इनके बीच में प्रकट होता है, जिससे कि उनको फ्री करे, उनको आजाद करे, उनको अपनी ओर खींचे। जो कमजोर मूसा है, जो विद्यान जंगल में है, जो आउटकास्ट है, जो डरपोक है, उसके द्वारा मैं अपने पावर को डिस्प्ले करूंगा। यह परमेश्वर, जो तुम टूट गए हो, मूसा कमजोर हो गया है, आउटकास्ट हो गया है, डरपोक है, he settled for ordinary, उसका जीवन उन भेड़ बकरियों के समान हो गया है। लेकिन मैं अपने पावर को, मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा उसी व्यक्ति के द्वारा, जिसको आज कमजोर सोच रहे हैं, जिसको आज डरपोक सोच रहे हैं, जिसको आउटकास्ट सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे अंगुलियों के निशान उसके ऊपर हैं और मेरे अंगुलियों के निशान हर दिन उसके ऊपर है। ये फिंगरप्रिंट्स हैं, ये मेरे अंगुलियों के निशान हैं। और जो भी मूसा को देखेगा, परमेश्वर की अंगुलियों के निशान को देखेगा। और जब फिरौन के पास आएगा, फिरौन भी परमेश्वर के अंगुलियों के निशान को देखेगा। ये नहीं देखेगा ये छुड़वा है, ये नहीं देखेगा ये आउटकास्ट है, ये देखेगा कि फिंगर ऑफ गॉड, ये फोरेंसिक लैब में उसको टेस्ट कर लिया गया है। ये परमेश्वर के अंगुलियों के निशान है। जब हम कमजोर, जब असहाय, उस समय जब हम शून्य, परमेश्वर कहता है अब समय आएगा काम करने का। परमेश्वर पॉसिबल लेसन्स इस अध्याय के द्वारा, क्या परमेश्वर मूसा के जीवन के द्वारा हमारे सामने लेकर आता है कि परमेश्वर के हाथों की अंगुलियों को अपने जीवन में देखें। क्या है लेसन्स, क्या परमेश्वर ला रहा है इस खंड से? पहली बात, मानवीय सामर्थ हमें एग्जाइल में छोड़ देती है। 11वां और 12वां पद, जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो
मनुष्य की सामर्थ है, जो मनुष्य की बुद्धि है, जो मनुष्य का घमंड है, जो मनुष्य की जो भी उसकी उपज है, उस मानवीय सामर्थ में जब भी हम एक्ट करते हैं, जब भी हम कदम उठाते हैं, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये मानवीय सामर्थ हमें आगे नहीं, हमें एग्जाइल में छोड़ देती है, हमें जंगल में छोड़ देती है, हमें अकेलेपन में छोड़ देती है, हमें अधूरे रास्ते में छोड़ देती है, हमें एकांत में छोड़ देती है, हमें गुमराह कर देती है और हम सेटल फॉर लेस। यही मूसा जो 11 और 12 पद लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ का मतलब सामर्थी, शक्तिशाली, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण, और बाहर अपने भाई बंधु के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि की। उसने क्या देखा कि एक मिशन उसके इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा, ये कोई नहीं देख रहा है, तो उस मिशन को मार डाला और बालू में छुपा दिया। मानवीय सामर्थ। और जो मूसा है वो गलत नहीं कर रहा है, He is right, choosing side। वो सही है साइड चूज करने में, क्योंकि उसे मालूम है कि वो इब्री है, परमेश्वर ने उसे बुलाया है, उसे अलग किया है कि वह इब्रियों को, इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाएगा और उनके लिए लड़ेगा। वो राइट है, वो चूज कर रहा है साइड, उनके लिए लड़ रहा है, लेकिन अपनी ताकत में, अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर ताकत जो उसने कमाई है, जो उसने अर्न की है, उस ताकत में वो उन लोगों को उस दासत्व से निकालने की कोशिश कर रहा है। अपनी सामर्थ में उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और वो दिखा रहा है, इब्रियों, इस्राएलियों, देखो मैं आ गया हूँ, मैं तैयार हूँ, मैंने आज एक मिस्री को मार दिया है और तुम्हें बता दिया है कि मैं भेजा आया हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मूसा अपनी सामर्थ में स्टार्टेड बिफोर रेडी, इससे पहले कि परमेश्वर से पूर्ण से तैयार करे, उसने शुरू कर दिया। तैयार नहीं है परमेश्वर के उस बुलाहट को, परमेश्वर ने भी कहा नहीं है कि तू जा, बिना परमेश्वर के बुलाए वो काम करने लग गया। हालांकि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्टार्टेड बिफोर रेडी, वो परमेश्वर से आगे चल रहा है। इसलिए हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे, क्योंकि जब भी तुम मेरे आगे चलोगे, अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करोगे, और जब तुम अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करोगे, तुम एग्जाइल में पाओगे, अपने आप को एकांत में पाओगे, अपने आप को सुनसान में पाओगे, अपने आप को दोराह में पाओगे, अपने आप को चौराहे में पाओगे, अपने आप को गुमराह पाओगे। इसलिए फॉलो मी। और ये मूसा है परमेश्वर के आगे, और जब उसने अपनी सामर्थ में अपने कार्य को, अपनी बुलाहट को करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? 13वें पद में लिखा है, 14वें पद में भी, जब वो दो भाई लड़ रहे थे आपस में, तो उनके बीच में गया, तो 14वें पद में उसने कहा, जो इब्री है, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोच कर डर गया, और निश्चय ये बात खुल गई है। और 15वें पद में, तो फिरौन की बात फिरौन ने सुना और मूसा वहां से भाग गया। रैन, मूसा भाग गया, जीवन के डर से भाग गया, अपने लोगों के द्वारा रिजेक्ट हो गया है और कुएं के पास जाकर बैठ गया। लिखा है कि जब इब्री ने कहा कि हम जानते हैं तूने क्या किया है कल, और फिरौन के पास ये बात पहुंच गई, उसने सोचा था किसी ने नहीं देखा, छुपा दिया मैंने, सोचा किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस इब्री ने देख लिया था। हमने देखा तूने किस भांति से कल एक मिस्री को मारकर छुपा दिया। हमने देखा है अपनी सामर्थ में, अपनी सामर्थ का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या हो गया है?
जीवन का डर, कहीं मुझे मार दिया ना जाए। न केवल जीवन का डर, लेकिन अपने लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो इस्राएली ख्वाब देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे कि मूसा हमारा डिलीवर रहेगा, लेकिन उन इब्रियों ने, उन इस्राएली ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उनने कहा कि हम जानते हैं कि तूने के लिए काम किया है, तुझे किसने हमारे ऊपर हाकिम ठहराया? किसने ठहराया हाकिम? किसने तुझे हमारे ऊपर प्रिंस ठहराया है? अपनी सामर्थ को उसने टेस्ट किया। लेट मी टेस्ट माई एबिलिटी, लेट मी टेस्ट माई पावर। उसने क्या पाया? मैं बलवान नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं सामर्थ्य नहीं हूं। जब भी आप अपनी मानवीय सामर्थ्य को टेस्ट करेंगे प्रभु के कार्य के लिए, और जो कार्य करने के लिए आपको बुलाया है, और जो कार्य परमेश्वर आपको दे रहा है, जब भी आप अपनी सामर्थ का प्रयोग करेंगे, आप पाएंगे आपकी सामर्थ कम है। और जब भी अपनी सामर्थ के द्वारा आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल एंड अप इन एग्जाइल। मेरे साथ हुआ, मैंने किया शुरू में, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास पीएचडी है, मेरे पास सब कुछ है, सब है। अपनी सामर्थ का मैंने प्रयोग किया कि प्रभु के कार्य को आरबीआई खत्म हो गया, इसको उठाऊंगा मैं अपनी सामर्थ में, अपने जो कॉन्टैक्ट के द्वारा। जब मैंने मानवीय सामर्थ का प्रयोग किया, परमेश्वर से आगे चलने लगा, और परमेश्वर को नहीं, उसको पीछे छोड़ा, तो आई लैंडेड अप इन जून। मैं कहां पहुंच गया? जैसे मूसा। जब भी आप अपनी मानवीय सामर्थ का प्रयोग करेंगे, मित्रों, आप एक्साइल में पहुंच जाएंगे, जेल में पहुंच जाएंगे, एकांत में पहुंच जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, कोई सहारा नहीं। मानवीय सामर्थ की ये तस्वीर है। वह तस्वीर क्या करती है? हमें एक्साइल में छोड़ देती है, हमें जंगल में छोड़ देती है, हमें अकेले छोड़ देती है। और मूसा से परमेश्वर कह रहा है, तू किसके फिंगरप्रिंट्स अपने शरीर में देख रहा है? फिरौन के फिंगरप्रिंट्स देख रहा है, इजिप्ट की शिक्षा देख रहा है, तू इजिप्ट के बुद्धि ज्ञान के फिंगरप्रिंट्स को देख रहा है, तू देख रहा है कि तू प्रिंस ऑफ इजिप्ट है, वो फिंगरप्रिंट्स देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है वो फिंगरप्रिंट ज्यादा काम नहीं आएंगे, मेरे फिंगरप्रिंट्स देख कि कैसे मैंने तुझे अगुवाई की है, अभी तक मार्गदर्शन किया है, उस स्थान पर मैंने तुझे बड़ा किया जिस स्थान से याद निकली थी कि इब्री बच्चे मार दिए जाए, लेकिन तू उस स्थान पर पड़ रहा है। फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड। लेकिन कई बार जब हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब सब कुछ हम कर सकते हैं, और जब हम उस सामर्थ में करने की कोशिश करते हैं, एक्साइल में, लोनली स्थान में गुमराह हो जाते हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी बात, जो दो चीज नेगेटिव है। दूसरा, do not be hasty doing things in your life। अपने जीवन में जल्दीबाजी में काम ना करें। hasty, do not be hasty। अपने जीवन में जो आपको काम करने हैं, जिन काम को आपको करना है, जिन काम के लिए अगुवाई परमेश्वर ने की है, जो योजना बनाई है, जो आप करना चाहते हैं, do not be in haste। जल्दीबाजी में नहीं। अपने जीवन में कभी भी जल्दीबाजी में काम न करें। मोसेस वाज इन हरी, परमेश्वर कह रहा फॉलो मी, और मूसा कह रहा है आई एम इन हरी। मैं जल्दीबाजी में परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा तो सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर मैं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने प्लान से करूंगा तो मैं 2 दिन में।
Moses was in hurry और परमेश्वर कह रहा फॉलो मी। 12वां पद बड़ा गंभीर पद है। इसमें लिखा है उसने इधर उधर देखा, इधर उधर। जब उसने जल्दीबाजी में काम किया, हरीडली जल्दीबाजी में, हेस्टी में अपने जीवन जो उसने काम किया। जब भी आप जल्दीबाजी में काम करते हैं हमेशा उसका बुरा परिणाम होता है, उससे आपको हानि पहुंचती है और गलतियां होती हैं। और जब गलतियां होती हैं आप इधर उधर देखते हैं, उस गलती को ढांप देते हैं। इसने क्या किया? इधर उधर देखा, तारा कोई देख तो नहीं रहा है, इधर उधर देखा, ऊपर नहीं देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, ढांप दिया, दबा दिया। और मूसा ये सोचना है कि जब मैं जल्दीबाजी में काम करूंगा और अपने हिसाब से करूंगा तो सफलता मिलेगी। लेकिन जो नियम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार सिखाता वो ये है कि हम अपने जीवन में कभी भी जल्दीबाजी में काम न करें। नॉट इन हेस्टी। सीखा है। हम कितने बार जल्दीबाजी में वो काम कर देते हैं और जब वो काम करते हैं तो उनमें गलतियां होती हैं और उन गलतियों को हमें छुपाना पड़ता है, हम छुपा देते हैं। मूसा ने सोचा जब भी जल्दीबाजी में आप काम करेंगे परेशानी होगी। परमेश्वर का जो रास्ता है वो है स्लो एंड स्टडी, जो धीमा है लेकिन अटल है। उसमें धीमा गति तो है लेकिन वो सफल होते हैं, वो मजबूत होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज जिस संसार में हम हैं, जिस फिलॉसफी के हम शिकार हैं, जो मन की आवाज हमारे अंदर से आती है, फटाफट फटाफट, हर चीज फटाफट, अगर फटाफट नहीं तो दूर। और इसलिए उस फटाफट के चक्कर में हम परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए। और इसलिए परेशानी में कहते हैं जल्दीबाजी का काम शैतान। जल्दीबाजी में, मूसा जल्दीबाजी में। अगर आज आप जल्दीबाजी में हैं, रातों रात धनी बनना चाहते हैं, रातों रात ऊंचा जाना चाहते हैं, रातों रात आईएएस की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करना चाहते हैं, लीक पेपर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप पास तो जाएंगे। परमेश्वर जो सिखा रहा हमें ये कि अपने जीवन में कभी भी जल्दीबाजी में काम ना करें। मेरे एक मित्र हैं, अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं अमेरिका में। कहते थे इफ यू थिंक यू आर गोइंग स्लो, गो स्लोअर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप धीमे जा रहे हैं और धीमे जाए, कि मैंने परमेश्वर से बेत था, मैं भी हरी में था, जल्दीबाजी में। परमेश्वर का नहीं, मेरे फिंगर फ्रेंड्स सिंह अपने जीवन में देखें, जल्दीबाजी के नहीं है, ये धीरे धीरे है, लेकिन यही है जो परमेश्वर के द्वारा संभव कार्य को कर सकते हैं। इसलिए जो मूसा है वो ये सीखता है। तीसरी बात, फेथ अबव फियर और फेथ ओवर फियर। भय नहीं, विश्वास। जो दूसरा पद है, जो विश्वास है वो हमेशा भय के ऊपर है, जो फेथ है वो हमेशा फियर के ऊपर है। लेकिन जो हमारा मानवीय जीवन है
उस मानवीय जीवन में जो फियर है हमेशा फेथ के ऊपर है, जो भय है हमेशा विश्वास के ऊपर है। इसलिए हम भय के द्वारा चलाए जाते हैं, विश्वास के द्वारा नहीं। जो भय संसार का है, जो भय मेरे यार दोस्तों का है, जो भय मेरे एजुकेशन सिस्टम का है, जो भय आज की फिलॉसफी का है, उसके द्वारा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है मूसा के जीवन के द्वारा ये सिखाना चाह रहा है कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो हमेशा भय से ऊपर होना चाहिए, भय विश्वास के नीचे होना चाहिए। दूसरा पद, वह स्त्री गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो मूसा हुआ, और देखकर कि वो बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा रखा। फिर आगे चलकर जब वो छुपा नहीं पाई तो उसने छोटा जो आर्क है उसने बच्चे को रखा और नील नदी में बहा दिया। हिट उसने छुपा के रखा 3 महीने तक। क्या किया उसने? डायरेक्ट डिसोबीडियंस। जो फिरौन है, जो राजा है, उसने पंगा ले लिया, उसके आज्ञा के ठीक विरोध में। डायरेक्ट डिसोबीडियंस, जो राजा की आज्ञा है, जैसे बच्चा उत्पन्न होता है, लड़का है, तो उसको मार दिया जाए, उसको नील नदी में डाल दिया जाए, ये उसकी आज्ञा थी। कि जैसे जो मेल बेबी है, जो बेटा है, वो उत्पन्न होता है, उसे तुरंत नील नदी में फेंक दिया जाए। लेकिन उसने क्या किया? उसने देखा कि ये बच्चा जो है ये सुंदर है, ये जो बच्चा है ये परमेश्वर का गिफ्ट है, ये जो बच्चा है ये परमेश्वर ने दिया है, ये जो बच्चा है इसके ऊपर परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जो बच्चा है ये आगे चलकर डिलीवर बनेगा, ये जो बच्चा है हम लोगों को कनान देश में ले जाएगा, ये जो बच्चा है ये 10 आज्ञाएं देगा, ये जो बच्चा है ये जो मूसा की 5 किताबें हैं वो हमें देगा, ये जो मूसा है हमें जंगल में भोजन देगा, ये जो मूसा है हमें परमेश्वर के समीप लाएगा। और इसलिए डायरेक्ट डिसोबीडियंस उसने 3 महीने तक छुपा कर रखा। डिसाइडेड नॉट टू कोऑपरेट विद द किंग। उसने ठान लिया कि मैं राजा के साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी, मैं राजा की बात नहीं मानूंगी, क्योंकि जो मेरा विश्वास है वो भय से ऊपर है। मेरा विश्वास जो है वो परमेश्वर पर है, और जो भय है वो राजा का है, इसलिए मैं भय के ऊपर चलूंगी। मेरा जो विश्वास है वो भय से ऊपर रहेगा। मैं इस राजा से पंगा लूंगी, इस राजा का मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी, इसका मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। मेरा विश्वास, डिसाइडेड करेज, ये जो फेथ है ये करेज लाता है, और जब करेज आता है, जब सामर्थ्य, जब हिम्मत आती है, डर आता है। ये स्त्री, जवान स्त्री 15-16 साल की, जल्दी शादी होती थी, 15-16 साल की। शुगर की मम्मी बैठी है, 11 साल में उनकी शादी हुई, उसमें जल्दी हो जाती थी, 15-16 साल की। लेकिन उसने पंगा ले लिया। सर क्यों पंगा ले लिया? विश्वास, faith. I have learned this principle, Mr. Moses, कि मेरा जो विश्वास है हमेशा भय के ऊपर रहेगा। बच्चे की आवाज आएगी तो जाएगी, अगर जो सैनिक आएंगे तो आएंगे, और उसे शिकायत कर देंगे तो कर देंगे, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास। तो आज हम कई कदम डर के मारे उठाते हैं। डर, भाई क्या कहेंगे, कहां जाएंगे, भाई। और जो भय है हमेशा हमारा विश्वास,
लेकिन ये सिखा रहा है कि जीवन में अगर परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स को आप अपने जीवन में देखेंगे बार बार, तो आपका जो विश्वास है हमेशा भय के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसने देख लिया फिंगरप्रिंट, परमेश्वर का फिंगरप्रिंट। इसलिए जो हिंदी में है लिखा है वो बालक सुंदर है, लेकिन जो ओरिजिनल है, नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, नो ऑर्डिनरी चाइल्ड। ये जो बच्चा है ये ऑर्डिनरी नहीं है, वो है वास्तविक मीनिंग। ये साधारण बच्चा नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैंने गर्भ में ही देख लिया था, महसूस कर लिया था परमेश्वर की उंगलियां इसके शरीर में है। जब ये एक फीचस बना, परमेश्वर की उंगलियां मैंने देख लिया है। इसलिए जब ये बच्चा आया, जब देखा कि ये बच्चा नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये महान है, विशाल है, परमेश्वर की उंगलियां इसके ऊपर लगी हुई हैं। जान लिया उसने, किसी एंजल ने आके नहीं बताया उसे, अन्य जो बालक थे स्वर्गदूत ने आके बताया, मरियम जो बच्चा तेरे गर्भ में है ये परमेश्वर है। एंजल ने बताया। यूहन्ना का जब जन्म हुआ उसकी मां को एंजल ने बताया, यहां कोई स्वर्गदूत नहीं आया। जानिए तो जरूरी नहीं है कि एंजल आके बताए, स्वर्गदूत आके। अगर फेथ है तो मैं जान लूंगा ये कि क्या है। और जब जान लिया उसने, किसी एंजल ने नहीं बताया, किसी प्रॉफेट ने नहीं बताया, किसी अन्य ने नहीं बताया, लेकिन उसने अनुभव कर लिया परमेश्वर की उंगलियों की छाप, द फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड इन द फॉरेंसिक लैब। उसने टेस्ट कर लिया, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं फॉरेंसिक लैब में जाते हैं, आज सब इसी के फिंगर जान लिया। इसलिए शी रिस्क्ड हर लाइफ, इसलिए उसने अपने जीवन को दांव में रख दिया। अगर सैनिक आएंगे तो आएंगे, गोली मार देंगे तो मार देंगे, और जो भी करना करेंगे, I will risk because this child is a gift from God. This child is no ordinary child. मेरा विश्वास मेरे भाई से ऊपर है। इसलिए उसने उसी विश्वास के द्वारा ही उस बच्चे को नील नदी में फेंक नहीं दिया, लेकिन एक आग बनाया, एक जहाज बनाया, जो जहाज नूह ने बनाया था। उस जहाज में नूह का पूरा परिवार बचा रहा, और विश्वास कि परमेश्वर मैं नूह की तरह ये जहाज बनाऊंगी, और मुझे विश्वास है कि जैसे नूह का परिवार बचा, वैसे मेरा बच्चा जो नॉन ऑर्डिनरी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बचा रहेगा। फेथ, क्योंकि उसे मालूम था अगर ये बच्चा पकड़ा गया जान जाएंगे कौन इसकी मां है, मरवा देंगे। फेथ, उसने ये नहीं देखा था कि परमेश्वर कैसे उसके विश्वास को ऑनर करेगा, लेकिन विश्वास था, इसलिए वो बालक वापस फिर अपनी मां के पास आया। जबरदस्त ये है सर, जब मेरा विश्वास मेरे भाई से ऊपर रहता है, अगर आप वो भी देते हैं वापस आएगा। यही तो इस साल का थीम है, repay. God will repay what you have lost. यही तो इस साल का थीम हमने दिया चर्च में, कि परमेश्वर भरपाई करेगा जो भी आपने खोया है, उसको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना रूप में भरपाई करेगा। जो गॉड है, जो परमेश्वर है, इसीलिए तो पॉसिबल उसके साथ इसने अपने बच्चे को खो दिया है, लेकिन विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा उसके पास वो बालक फिर आया, और वो अपनी मां का दूध पी रहा है, और दूध पीने के साथ साथ परमेश्वर के वचन को सीखता है। कहते हैं
अगर 2 साल पहले 2 साल बच्चे को अपने परमेश्वर के भाई में वचन में ज्ञान में आगे बढ़ाया है, तो आगे चलकर वो बच्चा अगर इधर उधर भी हो जाता है तो वापस आएगा। कैथलिक्स कहते हैं गिव मी योर चाइल्ड for 3 years, then you will never be able to take them back. हमें 3 साल के लिए अपने बच्चे को दे दो, कि तुम्हारा वो तुझसे जगह नहीं देगा। ये दूध भी पिला रही है, परमेश्वर का वचन भी सिखा रही है, और हर महीने चेक भी पा रही है। प्रार्थना करें परमेश्वर, और ये बच्चा हो गया है, हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, और मेरा जो पति है वो बीमार रहता है, काम भी नहीं कर पाता है, हमारे घर में उतना अनाज नहीं है, इसका दूध मैं कहाँ से लाऊंगी, इसके लिए फैरिक्स कहाँ से लाऊंगी, इसके लिए फल कहाँ से लाऊंगी, इसलिए कपड़े कहाँ से लाऊंगी, मेरा परमेश्वर क्या करूंगी, मालूम नहीं, तूने दिया तो है, क्या होगा, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कह रहा है ये बच्चा आएगा तेरे पास, तू ही पालेगी, और मैं तुझे हर महीने 50,000 रुपीज का चेक, इसकी देख रेख करना और बैंक में जमा करना, खुश रहना और रिटायरमेंट बढ़िया, ये परमेश्वर कर रहा है। फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के हाथों की उंगलियां। एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हर बट गॉड वाज फॉर हर। सब कुछ मूसा की मां के विरोध में था, सब कुछ मूसा की मां के विपरीत था, विरोध में था, लेकिन एक था जो उसके पक्ष में था, वो था परमेश्वर। पॉसिबल विद गॉड। सारी दुनिया आपसे अलग हो जाए, अगर परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती। पॉसिबल। क्या करते हैं, परमेश्वर अलग कर लेते हैं, ना वो इनको ले लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एंड में आपको लूट के चले जाते हैं। परमेश्वर, इसने कहा कि परमेश्वर, हालांकि राजा भी विरोध में है, मेरा पति भी विरोध में है, मेरे पड़ोसी भी विरोध में है, मेरे रिश्तेदार भी विरोध में है, परिस्थितियां भी विरोध में है, सब कुछ विपरीत में है, लेकिन आई कैन सी द फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड इन द लाइफ ऑफ, इन द बॉडी ऑफ मोसेस। मैं परमेश्वर के उंगलियों के निशान इस बालक में देखती हूँ, बिकॉज ही इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड। इसलिए परमेश्वर, मेरा विश्वास परमेश्वर। मित्रों, ये है फेथ की सामर्थ्य, विश्वास की सामर्थ्य। राज आप भाई के अधीन है, इस भाई को विश्वास के अधीन है। अगर फियर आपको झुंझोल रहा है, किसी भी प्रकार का फियर हो, झुंझोल रहा है, डरा रहा है, भड़का रहा है, परेशान कर रहा है, bring this fear under the control of faith। डर, तू मेरे विश्वास के नीचे रहेगा, मेरा विश्वास कंट्रोल करेगा, मैं विश्वास के द्वारा नियंत्रण की जाऊंगी, डर के द्वारा नहीं। परमेश्वर ये करता है। चौथी बात, when God intends to bless his people, no wicked man can foil his plans। जब भी परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो अपने लोगों को आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, कोई भी दुष्ट व्यक्ति उस योजना को विफल नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि मैं मूसा को और मूसा के परिवार को ब्लेस करूंगा, और इसके द्वारा मेरी जो प्रजा है वो आशीषित होगी और कनान देश में प्रवेश करेगी। जो फिरौन दुष्ट है, एक चला गया है, एक आ गया है, एक और आने वाला है, ये तीनों फिरौन, तीनों राजा मेरी योजना को विफल नहीं कर सकते। ये परमेश्वर, जब परमेश्वर ने ठान लिया है, परमेश्वर ने मन बना लिया है कि अपनी प्रजा को आशीषित करेगा, तो कोई भी योजना जो शैतान ने आपके खिलाफ बनाई है, दुश्मन ने आपके खिलाफ बनाई है, दुष्ट ने आपके खिलाफ बनाई है, विरोधी ने आपके खिलाफ बनाई है, आपके परिवार वालों ने आपके खिलाफ बनाई है, विफल होंगे।
परमेश्वर की योजना को जो उसने ठान लिया है आपके लिए, वो कोई भी व्यक्ति उसे विफल नहीं कर सकता। इनने सोचा, फिरौन ने, अब तो मूसा गया चरवाहा, अब कोई चांस नहीं आने का। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो फिंगरप्रिंट है मिद्यान देश में भी मूसा के ऊपर, ओवर रूल्स द इविल डिजाइन। जो परमेश्वर है मेरे लिए, अगर कोई इविल डिजाइन कर रहा है, कोई बुरी चाल रच रहा है, कोई बुरी योजनाएं बना रहा है, बुरी बातें कह रहा है, मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर ओवररूल, ओवररूल, ओवररूल। यह है जज की सामर्थ्य। ओवररूल्ड, मिलॉर्ड ओवररूल्ड, यह जज की सामर्थ्य। 10वें पद में है ये। 10वें पद में जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, उसकी माँ, और वह उसका बेटा कहलाया, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया। उसने ये कहकर, फिरौन की बेटी ने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाला है, जल से। उसने योजना बनाई थी दुष्ट ने, जितने भी बालक उत्पन्न होते हैं उनको नील नदी में डुबा दिया जाए। ये दुष्ट की योजना थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी। उसने ठान लिया था, 25वें पद में जो हमने पढ़ा, उसने अब अपने लोगों पर चित्त लगाया है। क्या था? चित्त लगाया, मन लगाया है, मन बना लिया है, मेड अप हिज माइंड। उसने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने लोगों को आशीषित करूंगा, ब्लेस करूंगा, छुड़ाऊंगा, कनान देश में प्रवेश कराऊंगा। बना लिया है उसने। जो ये इविल राजा है, ये मारने की कोशिश कर रहा है। जिस बालक को उसे मारना चाहिए, वो बालक उसके घर में पढ़ाई कर रहा है, उसके घर में पढ़ रहा है, उसके घर की शिक्षाओं को ले रहा है। परमेश्वर ने योजना, ये जो शब्द मूसा है, ये इब्रानी में तो जल से निकाला अर्थ है, लेकिन जो मिस्री, जो इजिप्ट भाषा में, उसमें सन, ही इज द सन, ये पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमें छुड़ाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपना जो फिंगरप्रिंट है, क्या फिंगरप्रिंट, ही इज माय सन, पुत्र है, डिलीवरर है, ये छुड़ाएगा। इंटेंडेड, मित्रों, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। कोई भी दुष्ट की शक्ति उस योजना को विफल नहीं कर सकती। आएंगे उतार चढ़ाओ, आएंगे तीर, जैसे मूसा के जीवन में है, जंगल में भाग गया, अकेला पड़ गया, अपने लोगों से अलग हो गया, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं। 5वीं बात, नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट। अकस्मात कुछ नहीं होता। जो परमेश्वर का वचन है ये बताता है कि जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो अपने विश्वास को भय से ऊपर रखते हैं, जो जल्दीबाजी में काम नहीं करते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, उनके लिए कोई भी चीज अकस्मात नहीं है, बाय एक्सीडेंट नहीं है। अब जो मूसा के जीवन में हो रहा है, कोई जो साइंटिस्ट है, जो फिलोसोफर है, वो कहेगा इट इज बाय एक्सीडेंट, बाय चांस। ये चांस था कि फिरौन की बेटी ने उसको देख लिया। ये चांस था कि उसको उसने अडॉप्ट कर लिया। ये चांस है, ये अकस्मात है, ये एक्सीडेंट है, ये किसी के साथ हो सकता है, ये बोलते लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो बाय चांस नहीं होता है, अकस्मात नहीं होता है, बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, वो मेरा भाग्य नहीं है, वो मेरी किस्मत नहीं है, वो मेरा लक नहीं है। ये परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा है, उसका कार्य है, और फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड है ये। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है,
अगर थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है तो परमेश्वर कह रहा है मेरे हाथों की अंगुलियों को अपने ऊपर देख। जब वो घटा था तो क्या वो बाय एक्सीडेंट था, भाग्य था, चांस था, किस्मत था, लक था कि ये मेरा कार्य था? अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य है। मित्रों, भाग्य नहीं, भाग्य को बनाने वाला वही है। किस्मत नहीं, मेरी किस्मत फूटी निकली सर। जब पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की और तीसरी भी लड़की आए, मेरी किस्मत फूटी, मेरी किस्मत ही खराब है, फूटी नहीं, किस्मत नहीं, भाग्य नहीं, मेरा भाग्य है परमेश्वर के लोगों के भाग्य, परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर के हाथों की अंगुलियां, फिंगरप्रिंट्स। इसलिए जो कुछ भी यहाँ मूसा के आसपास हो रहा है ये बाय एक्सीडेंट नहीं है। कोई भी घटना आपके जीवन में आज घट रही है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ये अकस्मात नहीं है, ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर की योजना के अनुसार। ज्यादा नहीं जाएंगे। छठी बात, इट इज स्टिल ट्रू, इट इज स्टिल बेटर to obey God rather than man। आज भी ये सत्य है कि मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा माने। Better to obey God rather than man। आज भी सत्य है, आज भी ये सच्चाई है कि मुझे मनुष्य से अधिक परमेश्वर की आज्ञा माननी है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है और मूसा की मां ने कह लिया इट इज बेटर फॉर मी टू ओबे गॉड। और जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो जो बड़ी है, जो बड़ा है और उसके नीचे जो लोग हैं उन आज्ञाओं का आप उल्लंघन करते हो तो आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप आज्ञा मान रहे हैं। अगर मेरा मित्र मेरे बच्चे से कहता है ये कर, लेकिन मैं कहता हूं उससे ये कर, तो वो मेरी आज्ञा मानेगा, उसकी नहीं। उसकी नहीं मानता है तो आज्ञा उल्लंघन नहीं है, आज्ञा उल्लंघन है। परमेश्वर बड़ा है, ऊंचा है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और जो सरकार है जो ऐसी चीजें लेकर आती है, जो समाज जो ऐसी चीजें लेकर आती है, जो माँ बाप जो ऐसी चीजें लेकर आते हैं, उनका अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आज्ञा उल्लंघन नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर वो सर्वोपरि है। और इसलिए आज भी जब भी हम इस रास्ते पर किसकी माने, स्पष्ट परमेश्वर, स्पष्ट जो रास्ता नहीं है। हाँ, तुम्हारी भी सुनूंगा, तुम्हारी भी सुनूंगा, तुम्हारे अनुसार भी करूंगा, तुम्हारे अनुसार करूंगा, गड्ढे में परमेश्वर सर्वोपरि, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और परमेश्वर का वचन मूसा के जीवन के द्वारा बता रहा है, जो आगे चलकर मूसा करेगा कि मैं केवल परमेश्वर की आज्ञा और किसी की नहीं। तो मतलब आज अगर आप उलझ रहे हैं, आप असमंजसता में हैं, कंफ्यूज हैं, यहां से भी यहां से भी यहां से भी, क्या इसकी आज्ञा। सातवीं अंतिम बात, रिलीज, छोड़ दो, छोड़ दो, रिलीज, परमेश्वर संभाल लेगा। तीसरा पद, जब वह उससे और छुपा न सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी डाल लगाई और उसने बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ दिया। रिलीज योर बर्डन्स। अब परमेश्वर मैं अधिक इसको ले नहीं सकती, अधिक मैं इसको छुपा नहीं सकती, अधिक मैं ये भार उठा नहीं सकती, अब मैं दब गई हूँ। परमेश्वर मैं इसको रिलीज कर रही हूँ, तेरे हाथों में छोड़ रही हूँ, तेरे
संरक्षण में छोड़ रही हूँ, तेरे प्रोटेक्शन में छोड़ रही हूँ, तेरी उपस्थिति में छोड़ रही हूँ। मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा जो विश्वास है एक ऐसे परमेश्वर पर है जो पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, जो संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में इस बालक को इस टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दूं। तू संभाल। आज भी हम अपने बोझों को टाइट करके पकड़े हुए हैं। आज भी हम अपने पापों को टाइट करके पकड़े हुए हैं। आज भी अपनी चिंताओं को टाइट करके पकड़े हुए हैं। आज भी जो चीजें हम कर नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, उन बोझों में दबे हुए हैं, उनसे हम उलझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थमे हुए हैं, फिर भी लिए हुए हैं, फिर भी अपने साथ रखे हुए हैं। परमेश्वर रिलीज, छोड़ दो, रिलीज, बिकॉज आई केयर फॉर यू। मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। बच्चों में तो अमेरिका में थे, शान छोटा था और कुछ आई नहीं, तो डर लगता उससे, वो चढ़ तो गया ये उतर नहीं पाया। बहुत अच्छा, मेरे बेटा जंप करने को जंप, मेरा पिता से परमेश्वर कह रहा है चलो। आज भी आप बोझों से दबे हुए हैं, परेशानी से घिरे हुए हैं, विपत्ति से दबे हुए हैं। अब कह रहे हैं परमेश्वर मैं नहीं छुपा सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं रख सकता, मैं परेशान हो गया हूं। ये बोझ, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये चिंता, ये बीमारी, परमेश्वर प्लीज मुझे दे दे, मेरे हाथों में दे दे। मैं संभालूंगा, मैं टेक केयर करूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं देख रेख करूंगा, क्योंकि मैं पॉसिबल करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर संभालेगा। आज बच्चों की चिंता, प्लीज, जॉब की चिंता, बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई, कैसे जॉब, कैसे शादी, कैसे स्थापित, रिलीज। परमेश्वर तेरे हाथों में। अब ये सारी की सारी चीजें, जिस चीज ने मुझे हल्का किया, जिस चीज ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, यही परमेश्वर ने कहा नरेंद्र, जिन चीजों को तू लेकर चल रहा, रिलीज। परमेश्वर, मेरे दुश्मन तेरे हाथ में, मेरे विरोधी तेरे हाथ में, मेरी प्रॉपर्टी तेरे हाथ में, मेरे बच्चे तेरे हाथ में, मेरा परिवार तेरे हाथ में, मेरा भविष्य तेरे हाथ में, मेरी शिक्षा तेरे हाथ में, मेरा जो बुढ़ापा तेरे हाथ में, मेरी सेवा तेरे हाथ में। आई रिलीज। उस दिन से परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। आज भी बीपी नहीं है, आज भी ब्लड शुगर नहीं है, आज क्यों बीपी, क्यों ब्लड शुगर, दर्द हो रहा है, रिलीज। आज जब आप यहां से जाते हैं, परमेश्वर, आई रिलीज माय बर्डन on the altar of Jesus Christ। मैं आज अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपने परेशानियों को, अपने उस दुख को, उस पीड़ा को, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकती, आज मैं उसको रिलीज तेरे भवन में, तेरी वेदी में, जिससे कि मैं आज स्वतंत्र होकर उसकी मां उस दिन के बाद स्वतंत्र राज। परमेश्वर के जो हाथों की उंगलियां हैं, उनको देखना शुरू करें। बाल्यकाल से लेकर आज तक कैसे परमेश्वर ने संभाला है, पॉसिबल किया है, उसके फिंगरप्रिंट्स मेरे शरीर में चालू तरह है। यहां
यहाँ तक कि जो कपड़े मैं पहनता हूँ उसमें भी परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स, परमेश्वर की हाथों की उंगलियों को आज से देखना शुरू कर दे। जीवन बदल जाएगा, जीवन में खुशहाली और परमेश्वर का वो विश्वास जो भाई को नीचे रखेगा और परमेश्वर को आगे। आइए हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, की भलाई के लिए, की करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुनता है, जो हमें देखता है, जो अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर बनाए रखता है, जो हमें अपने चित्त में लगाए रखता है। उसका चित्त हमारी ओर, उसका मन हमारी ओर और हमारा मन कहीं और। परमेश्वर आज होने दे जो भटके हुए मन है तेरी ओर फिर से, क्योंकि तेरा मन हमारी ओर है और हमारा मन कहीं और। तेरा परमेश्वर आज संभव बने कि हम तेरी ओर फिरे, तेरी ओर ताके और पिता परमेश्वर ये विश्वास कि परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर पॉसिबल करेगा। इस विश्वास के साथ आई रिलीज इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड। मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ और उसके पीछे बढ़ा। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर दो। आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, जो बोझ उससे दबे हुए हैं, बीमारी उससे दबे हुए हैं, चिंताओं से दबे हुए हैं, घर गृहस्थी से दबे हुए हैं, जॉब से दबे हुए हैं, मांग से दबे हुए हैं, डिमांड से दबे हुए हैं, पिता परमेश्वर आज अपने मित्रों को हम तेरे वेदी के सिंहासन पर लेकर आते हैं। और पिता परमेश्वर आज उन्हें रिलीज, अपनी सामर्थ उनके जीवन में रिलीज, जिससे कि जो बोझ है उनके जीवन से रिलीज हो सके, जो बीमारी है उनके जीवन से रिलीज हो सके, जो बोझ है, चिंताएं हैं उनके जीवन से रिलीज हो सके, पिता परमेश्वर जो मांग है उनके जीवन से रिलीज हो सके। परमेश्वर आज यहाँ से जाते हैं स्वतंत्र होकर मूसा की मां के समान। परमेश्वर मैंने तेरे हाथों में छोड़ दिया, तू संभाल। परमेश्वर इससे जो रोग है, जो बोझ है, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो कश्मकश है, दूर से परमेश्वर यहाँ से जाते हैं। आशीष सब कुछ हर पिता परमेश्वर मसीह नाम में, परमेश्वर मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा के साथ हम सबों के साथ आज हमेशा